खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासला शकील खान ओहदे से मुस्ताफ़ी। इस करप्ट निज़ाम में काबीना का हिस्सा रहना मुमकिन नहीं। वज़ीर आला इस वक्त सूबे में करप्शन के सरगना है। अली अमीन गंडापुर मेरे महकमे में मुदाखलत कर रहे थे। वज़ीर आला किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला से इख्तलाफात असूलों पर हैं। सूबाई हुकूमत अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हट गई। वज़ीर आला ने बानी PTI के असूलों को अपने पाँव तले रोन दिया है। इस बदउनवान निज़ाम का मज़ीद हिस्सा नहीं रह सकता। वज़ीर आला का इस्तीफ़ा भेज दिया है शकील खान। फैज़ हमीद से तहकीकात। मज़ीद 3 रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स तहवील में ले लिए गए। तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी पर तहवील में लिए गए। तीनों ऑफिसर्स को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में तहवील में लिया गया। कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ तहकीकात जारी है। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड अफसरान सियासी मफादात के एमा और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। फौजी तहवील में लिए गए तीनों अफसरान के नाम सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। तीनों अफसरान सियासी जमात और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के दरमियान राब्ताकारी में शामिल थे। 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है। ये जनरल फैज़ के खास और मंजूर नज़र अफसरान थे। रिटायरमेंट के बाद ये सियासी पैगाम रसानी और सहूलतकारी में भी मुलविस थे। शहर पसंद अनासर अवाम और मुसल्लह अफवाज में खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक फौजी और कौम की गैर मुतज़लज़ल हमायत से तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। साबिक फौजी पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रिटायर्ड फौजी अफसरान के एजाज़ में तकरीब से खिताब। साबिक फौजियों का पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इज़हार। अंदरूनी बैरूनी सलामती के चैलेंजेस का मुकाबला करने में हिमायत का अयादा। आर्मी चीफ ने चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और यगानगत की अहमियत पर जोर दिया। साबिक फौजियों की लगन और कौम की तारीख की तश्कील में अहम किरदार को सराहा। रिटायर्ड क़यादत बैरूनी और दाखिली सिक्योरिटी को दरपेश खतरा से निपटने के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। रिटायर्ड अफसरान और जवान मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए मुताहिद है। ISPR। नवाज शरीफ का फैज़ हमीद केस से मुतालिक मामलात पर पार्टी रहनुमाओं को किसी भी किस्म के बयान देने से मुतालिक इंतहाई एहतियात बरतने का हुक्म। सदर नून लीग ने हिदायत की कि तमाम पार्टी रहनुमा जज्बाती बयान देने से गुरेज करें। नून लीग के इजलास में हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का भरपूर साथ देने का फैसला। हुकूमत का इस्लामाबाद और पंजाब में जल्द से जुलूसों और मुजाहिरों पर पाबंदी लगाने पर गौर। अमन और अमान खराब करने वालों के साथ सख्ती से निपटने का फैसला। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले अफराद की सपोर्ट करने वालों का एहतसाब जरूरी है। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के मशावरती इजलास में रहनुमाओं को हिदायत। कहा, हमें कारकर्दगी के साथ साथ अवामी मसाइल पर ज्यादा फोकस करना है। दुरुस्त समत की तरफ चल पड़े हैं। फैज़ हमीद हमारा असासा थे, उन्हें ज़ाया कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के मामले से कोई लेना देना नहीं। फौज फैज़ हमीद से तफ्तीश कर रही है। ये इनका अंदरूनी मामला है, मुझे से क्या। फैज़ हमीद का एहतसाब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर सबका एहतसाब करें। IB की रिपोर्ट्स थी कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज़ हमीद को हटाया था। फैज़ हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तलखलामी हुई थी। वज़ीर दिफा ने जनरल बाजवा के एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौक़िफ़ की तायद की। पार्टी तैयारी करे। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना गया तो सड़कों पर होंगे। फौजी अफसरान की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान में फौजी अफसरान से मुताल्लिक़ रिपोर्ट से आगाह है। तर्जुमान पेंटागन की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान और अमेरिका की मजबूत शराकतदारी है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए पुराज़म है। इलाकाई सलामती और मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए पाकिस्तान की मदद करते रहेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका की फौजी क़यादत में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत होती रहती है। तर्जुमान पेंटागन।
मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वाले तमाम लोग शिकंजे में आएंगे। एक इदारे ने एहतसाब का अमल शुरू किया, खुद एहतसाबी का अमल सबको अपनाना होगा। फैज हमीद से तहकीकात के सिलसिले में 3 अफसरान को गिरफ्तार किया गया। एक जेल के अफसर को भी तहवील में लिया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों ने इंतशारी टोले से मिलकर कार्रवाइयां की। इंतशारी टोले का एहतसाब भी जरूरी है, किसी के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। तहकीकात को आगे बढ़ना चाहिए और कोई माफी नहीं होनी चाहिए। फैज हमीद से एक सियासी जमात के लीडर का रब्ता था। बानी पीटीआई की इमाम पर साजिशें की जा रही थी। इंतशारी टोले का रंग लीडर बानी पीटीआई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में इस्तेहकाम के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। वज़ीर आज़म जल्द कौम से खिताब करेंगे, 5 साला माशी प्लान का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान की सालमियत के लिए अहम फैसले किए जा रहे हैं। हालिया दिनों में और आज गिरफ्तारी अमल में आई। व्हील कम करते हैं, शायद इन गिरफ्तारियों के ताने बाने 9 मई की तरफ भी जा रहे होंगे। हालिया गिरफ्तारियों से साबित होता है कि पीटीआई की लीडरशिप शामिल थी। बानी पीटीआई मास्टरमाइंड और गिरफ्तार होने वाले सहूलतकार थे। साजिश के तहत 9 मई का वाकया किया गया। अवाम को अपने ही इदारों के सामने खड़ा किया गया। सिर्फ कुर्सी के लालच पे बानी पीटीआई हर हद से गुजर गए। खुदा की लाठी में आवाज है, आज वो सब लोग कानून के शिकंजे में आ रहे हैं। कोई भी हो, सबके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एक और भी सहूलतकार है जो अदालतों में सहूलतकारी कर रहा था। बदनाम ज़माना शख्स ने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को भी गिरफ्तार करवाया। बहुत सारे लोग साकिब निसार के इंतशार का शिकार रहे। फैज हमीद का एहतसाब फौज का अंदरूनी मामला है। फैज हमीद से मुतालिक आदमी एक्ट अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। इनके पास हाईकोर्ट जाने का हक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कोई हैसियत नहीं। 2 घंटे इंतजार के बाद भी जेल हुकाम ने बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी। ये मसला फ्लोर ऑफ द हाउस उठाऊंगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। शिबली अफराज का कहना है कि सियासी माहौल को खराब किया जा रहा है। जेल एहलकार धमकी देता है, बानी पीटीआई से सियासी गुफ्तगू नहीं करनी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, फैज हमीद के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मखसूस नशिस्तें हमारी ही होंगी, हम अदालत में चैलेंज कर चुके हैं। मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार इंतहाई सुस्त। डिजिटल मईशत की बका खतरे में। ऑनलाइन और इंटरनेट पर इन्हसार करने वाले कारोबारी अफराद शदीद मुतासिर। मुल्क में सोशल मीडिया की रफ्तार भी कम हो गई। व्हाट्सएप और दीगर प्लेटफॉर्म्स भी सुस्त। इंटरनेट सर्विस में बदतरीन खलल। मोबाइल डाटा के बाद वाईफाई से भी डाटा शेयरिंग रुक गई। मुल्क में 1 माह से इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर। पीटीए का इजहार लाइल्मी। सेनेटर परवेज शाह खान की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। अरकान कमेटी ने इंटरनेट, सोशल मीडिया या ऐप्स डाउन होने का मामला उठा दिया। कमेटी की 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हिदायत। इंटरनेट, सोशल मीडिया ऐप्स सुस्त होने से नुकसानात की रिपोर्ट तलब। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश पर लाहौर हाईकोर्ट में समाअत आज होगी। इंटरनेट को मुकम्मल और फौरी बहाल करने के अहकाम जारी किए जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। सदर नून लीग नवाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग की आला क़यादत का हमीद मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। इजलास में अवाम को महंगाई, खासतौर पर बिजली के महंगे बिलों में रिलीफ देने पर तफसीली गौर। नवाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा, महंगे बिजली के बिल अवाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। हमसे अवाम रिलीफ की तवक्को करते हैं। ये हमारी सलाहियतों का इम्तहान है कि मुश्किल तरीन हालात में भी अवाम को रिलीफ कैसे देना है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाए, अब अवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तहान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी सदर को कौमी माशी एजेंडे के खदोखाल से आगाह किया। कहा, मुल्क के तमाम मसाइल के हल के लिए एक जामे माशी एजेंडा तैयार कर दिया है। 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड बिजली सारिफीन को 3 माह के लिए रिलीफ दिया है। तरक्याती बजट से 50 अरब रुपए की कटौती करके 86% अवाम को रिलीफ दिया गया।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत TCC इजलास यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज जारी रखने की मंजूरी दे दी गई। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज रिलीफ पैकेज से मुस्तफ़ीद होंगे। रिलीफ पैकेज के तहत 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। माली साल 2024-25 के लिए 50 अरब रुपये की टारगेट सब्सिडी की मंजूरी दी गई। PTI रहनुमा रऊफ हसन के अंदरून और बैरून मुल्क मुबैना तहलका खेज मरासलों और पैगामात का इंकशाफ। मखसूस सियासी लीडरशिप के इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से मुबैना गठजोड़ रवाबित की तहलका खेज मालूमात। मुल्क में मुख्तलिफ तरीकों से इंतशार फैलाने के ताने बाने में जल्द सामने आने का इम्कान। हमाद अजहर ने पंजाब की पार्टी सदारत का चार्ज छोड़ दिया। बाज़ फैसलों से इख्तलाफ की बना पर पार्टी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पैगाम में हमाद अजहर ने कहा, बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिन पर मेरी राय शामिल थी और ना ही रजामंदी। बदकिस्मती से मेरी बानी PTI तक रसाई नहीं है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और ना ही कोई डील की। तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत भी मुस्ताफ़ी हो गई। लाहौर के सदर चौधरी असगर गुज्जर ने पार्टी सदारत छोड़ दी। जनरल सेक्रेटरी लाहौर हाफिज जीशान रशीद ने भी इस्तीफा दे दिया। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के समात। आखिरी गवाह पर एक बार फिर जिरह ना हो सकी। बुशरा बीबी की शिकायत पर अदालत की जेल इंतजामिया को उनके कमरे से उठाए गए कागजात वापस करने की हिदायत। बुशरा बीबी ने अदालत को बताया कि नैब ने नए तोशाखाना केस में मुझे सवालनामा दिया था। जेल हुक्काम मेरे कमरे से सारे कागजात उठाकर ले गए। फिर नैब वाले कहते हैं ये शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। 9 मई वाकया से मुतालिक बुशरा बीबी से तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल। पुलिस टीम ने बुशरा बीबी से रावलपिंडी में किए गए एहतजाज, जलाओ घेराव से मुतालिक सवालात किए। हसास मकामात के सामने एहतजाज की मनसूबाबंदी बारे भी सवालात पूछे। मारगला हिल्स नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियां और हाउसिंग सोसाइटी का केस। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली को तौहीन अदालत की कार्रवाई से बरी कर दिया। अदालत ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड वजारत दाखिला के मातहत करने से मुतालिक अटॉर्नी जनरल से वजाहत तलब कर ली। बज़ाहिर वाइल्ड लाइफ बोर्ड वजारत दाखिला को मुंतकिल करने में कवायद को नजरअंदाज किया गया। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक वाइल्ड लाइफ की मुंतकली और चेयरपर्सन को हटाने के नोटिफिकेशन वापस हो चुके। तहरीरी तौर पर बताया जाए वाइल्ड लाइफ वजारत दाखिला को मुंतकिल करने के पीछे क्या सोच थी। किसी हुकूमती डिवीजन में तब्दीली कानून के मुताबिक तमाम मराहिल मुकम्मल करने के बाद होनी चाहिए। अदालत के रिमार्क्स दौरान इस बात चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का तस्करा। रिमार्क्स दिए कि 190 मिलियन पाउंड वालों से कोई क्यों नहीं पूछता। उस वक्त की हुकूमत ने बरतानिया से मिलने वाले पैसे ताकतवर शख्स को दे दिए। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स के पोजीशन होल्डर्स तलबा को इनाम देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। तलबा के लिए स्टूडेंट स्कॉलरशिप की भी मंजूरी। 25,000 तलबा के तमाम तालीमी अखराजात पंजाब हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर तालिबात के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम का आगाज। पंजाब के 60 गर्ल्स कॉलेजेस को पहले मरहले में बसें दी जाएंगी। सूबे के तमाम अजला में IT हब के क़याम की भी मंजूरी। मरीम नवाज की लैपटॉप स्कीम के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। मानसून के रंग। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। गुलशन इकबाल राशिद मिनहास रोड यूनिवर्सिटी रोड पर बूंदाबांदी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े। मौसम हसीन। शकरगढ़ नाला मई के सैलाबी पानी के बहाव में बतदरीज इजाफा। नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी बादल खूबर से। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। तूफानी बारिशों के बायस बनी गलियात और कश्मीर के नदी नालों में तोग़यानी का खदशा।
दरिया चिनाब में खाने की बैराज पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। अस्तूर में सैलाबी बारिश और तूफानी हवाओं के बायस लैंड स्लाइडिंग। बोलन मशरफ चौक और मुशर्रफ चौक में बड़ा फ्लड गिरने से जमीनी राब्ता मुनक़ता। तेज हवाओं से कच्चे मकानात को शदीद नुकसान। महकमा डिजास्टर की हैवी मशीनरी का काम मसरूफ। पंजाब के शहरी इलाकों में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का मुतवक्किल खतरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की NDMA, PDMAs और दीगर मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट पर रहने की हिदायत। कहा 25 अगस्त तक मानसून के मुतवक्किल शदीद स्पेल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। NDMA, PDMAs, रेस्क्यू व रिलीफ के इदारे अवाम की हिफाजत के लिए हर दम तैयार रहे। किसी भी हंगामी सूरत हाल में लोगों के खिलाफ रेस्क्यू, नकासियाब, अद्वियात, खैमे और दीगर इमदादी अशिया की तरसील के लिए मुकम्मल तैयारी यकीनी बनाई जाए।